हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक हेयर केयर से रिलेटेड ही है और बाल तो आप देख ही रहे हैं कि अच्छे ही लग रहे हैं। इतनी मेहनत जो की है और जब जब आप मेहनत करते हो तो आपको उसके रिजल्ट्स भी अच्छे ही मिलते हैं। ये बात तो जग जाहिर है कि हम कोई भी कहीं पे भी किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, दिल लगा के काम कर रहे हैं तो उसका फल जरूर अच्छा और मीठा होता है। तो ऐसी ही बात अपने हेयर केयर की भी है। तो अगर आप बालों का अच्छा ध्यान रखेंगे तो आपके बाल अच्छे होंगे, लंबे, घने, सुंदर, खूबसूरत होंगे और हर उम्र में काले भी रहेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो जड़ी बूटियां होती हैं जिनमें औषधीय गुण होते हैं, उनका ट्रेडिशनल मेडिसिन में काफी इस्तेमाल होता है और आयुर्वेद में भी उनका बहुत ही अधिक महत्व है। तो ऐसी ही एक जड़ी बूटी आज हम लेके आए हैं और जिसका नाम है ब्राह्मी। जब बात हेयर केयर की हो और ब्राह्मी का नाम न लिया जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मी बालों के लिए एक वरदान है। और आपने देखा होगा ब्राह्मी आंवला तेल जो आप नानी, दादी और आपकी परनानी ने भी इस्तेमाल किया होगा। परनानी, परदादी सबने इस्तेमाल किया होगा ब्राह्मी आंवला तेल। तो ब्राह्मी बहुत ही प्राचीन है और उसका इस्तेमाल भी अनेक दवाइयों में, आयुर्वेदिक जो हमारे काढ़े होते हैं या आसब्स होते हैं, उसका इस्तेमाल ब्राह्मी का उन सब में होता है। और वो सिर्फ लगाने के लिए नहीं है, वो खाने के लिए भी है। तो इसके जो फायदे हैं वो अनेक हैं। अनेक बीमारियों से आपको निजात दिलाती है और अनेक बीमारियां हैं। आपका जो टेंशन है उससे दूर रखती है। और तो आप इसको खा भी सकते हैं, इसका लेप बालों में लगा भी सकते हैं। तो बात आज मैं खाने की नहीं करूंगी क्योंकि ये आयुर्वेदिक औषध है और आपको अगर आप इसका इस्तेमाल खाने के लिए करना चाहते हैं तो आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श कीजिए। तो मैं बात सिर्फ बालों में लगाने के लिए करूंगी। ब्राह्मी आंवला तेल बहुत हमारे बचपन क्या उससे भी पहले से ही हर घर में एक इस्तेमाल किया जाने वाला तेल था। और लेकिन मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया ब्राह्मी आंवला का, उस तेल का, क्योंकि ज्यादातर जो कंपनीज तेल बनाती थी वो ब्राह्मी आंवला तेल जरूर बनाती थी। तो बचपन में ही वो मैंने देखा है कि हरे रंग का तेल होता था और उसमें बहुत खुशबू होती थी। अगर आपने लगाया तो 10 आपके आजू बाजू के सब लोगों को उसकी महक जाएगी। तो लेकिन चूंकि मुझे वो महक वाले कुछ भी चीज पसंद नहीं है और जिनकी महक या जिनकी स्मेल बहुत स्ट्रांग हो तो वैसी कोई भी चीज मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। माइल्ड हो तो चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा उसमें खुशबू है तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैंने ब्राह्मी आंवला जो तेल है उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। अब वो उसमें रंग इतना होता था, गहरा हरा रंग, वो किस लिए डालते हैं मुझे नहीं पता कि। और उसका जो स्मेल है वो भी इतनी स्ट्रांग, तो इसलिए मैंने बिल्कुल उसको कभी हाथ नहीं लगाया। लेकिन ब्राह्मी के गुण तो हैं ही बहुत सारे और बालों को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं, उनको मजबूती देना चाहते हैं, सुंदर और चमकीले बाल चाहते हैं, बालों में फोड़े फुंसियां ना हो, खुजली ना हो और भी जो बालों की अनेक समस्याएं हैं, डैंड्रफ है और स्प्लिट एंड्स हैं, बाल दो मुंहे हो जाते हैं और टूटते हैं, ब्रेकेज बहुत होता है और रूखे और बेजान लगते हैं, तो उन सभी समस्याओं के लिए ब्राह्मी एक बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटी है। और आज के जो ये रेमेडी है उसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। और चूंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी हो सब आंखों के सामने ही मैं अपने हाथ से बनाऊं,
और पाउडर्स पे थोड़ा सा विश्वास कम होता है जो रेडीमेड मिल रहे होते हैं, लेकिन आप हर चीज तो घर में बना नहीं सकते हो। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और ब्राह्मी का मैंने पौधा ढूंढा आसपास की नर्सरीज में, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला, किसी के पास नहीं था ब्राह्मी का पौधा। तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया और एक नर्सरी है, उन्होंने होम डिलीवरी कर दी। तो मैं बहुत खुश हो गई कि भाई चलो ब्राह्मी घर बैठे बैठे मिल गया ब्राह्मी का पौधा। और उसमें लिखा था कि कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है करने की, रोज बस पानी दीजिए और हवा में धूप में हल रखिए इसे, ज्यादा धूप की भी जरूरत नहीं है। तो धूप तो आपको पता ही है मेरे घर में वैसे भी नहीं आती, तो मैं और खुश हो गई कि चलो धूप भी नहीं उतनी चाहिए होगी और एक बढ़िया सा पौधा आयुर्वेदिक जिसमें औषधीय गुणों से भरपूर है, वो मेरे को मिल जाएगा। तो मैंने बड़े शौक से उसे लगा लिया और उसमें बहुत अच्छी पत्तियां भी आई, बड़ा भी हुआ है वो। और आज की जो रेमेडी है हेयर केयर की, जो ऑयल जो मैंने बनाया है उसमें अपने ही घर का लगाया हुआ ब्राह्मी का पौधा, उसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया है। तो मैं वैसे ही बल्लियों चल रही हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी काम जब आप शुरू से अंत तक आप खुद से ही कर रहे होते हैं ना, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। और तो मैं बहुत खुश हूँ उस तेल को बना के, और बाल में मैंने लगाया और उसका असर एक बार में तो नहीं होता, किसी भी जो होम रेमेडीज होती है उसको बार बार लगाना तो पड़ता ही है, ऐसा नहीं है कि एक बार में आपको उसका फर्क मिल जाएगा। लेकिन ब्राह्मी के ऊपर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो। बेहतरीन जड़ी बूटी है और आयुर्वेद में इसका लिखा हुआ है आयुर्वेद में कि ये बालों के लिए तो एक वरदान है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। और सब लोगों को उतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है कि आप पौधा लाओ नर्सरी से, उसे घर में लगाओ, उसके बड़े होने का इंतजार करो, काटो, धो, फिर सुखाओ और फिर उसका पाउडर बनाओ या ऐसे ही इस्तेमाल करो। आप रेडीमेड मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आजकल ऑनलाइन है तो हर चीज घर बैठे आ जाती है, तो कोई मशक्कत ही नहीं करनी पड़ती। तो आप किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। पाउडर फॉर्म में अगर मिल रहा है तो उसका तेल को बनाने का तरीका अलग होगा, लेकिन मैंने उसको पाउडर फॉर्म में नहीं रखा, ऐसे ही पूरी जो बेल थी उसको वैसे ही इस्तेमाल किया है सुखाकर। तो अच्छा लगा मुझे लगा के। और कहते हैं कि ये लगाने से तेल नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि ब्राह्मी में ऐसे गुण होते हैं जो आपको चिंता से मुक्त रखता है। तनावग्रस्त अगर हैं तो ब्राह्मी के तेल की मालिश कीजिए और आपको अच्छी नींद आएगी। वैसे भी तेल लगाने से नींद अच्छी आ जाती है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चिंता मुक्त रहिए, तनाव में ना रहिए, खुश रहिए, तो ब्राह्मी का इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि उससे आपको कितना फायदा मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, फिर नहीं तो आप कहेंगे कि आप तो शुरू हो गई अपने बचपन की बातें लेके तो इसलिए आज कोई बचपन की बात नहीं होगी। हाँ, वैसे एक बात आ रही थी दिमाग में, थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ कि जो पहले हम जब छोटे होते थे तो जो बालों में तेल मम्मी लगाती थी ना, तो सर धोने के बाद लगता था, कभी भी सर धोने से पहले नहीं लगता था। तो सर धोने के बाद अच्छे से बालों में अच्छी सी मालिश होती थी, तेल लगाया जाता था और वो भी काफी सारा और फिर चोटियां बनाई जाती थी, चाहे तो 2 या 1 चोटी। और ऐसे ही सब बच्चे ऐसे ही रहते थे, इवन बड़ी औरतें भी ऐसे ही रहती थी। तो हमें अच्छा तो नहीं लगता था, क्योंकि लगता था कि भी चलो कभी तो बालों में बिना तेल के भी हम रहें और जरा जुल्फे लहराएं। तो सब जैसे ही हम बड़े हुए, कॉलेज वगैरह जाना शुरू किया, तो सबसे पहला जो काम पता है क्या किया, वो तेल सर धोने से पहले लगाना शुरू किया तो सर धोने से पहले एक दिन रात में तेल लगाओ, सर धो लो और उसके बाद पूरा हफ्ता ऐसे ही बाल खुले छोड़ के घूमो। तो अगर आपने तेल लगाना बंद कर दिया है और ऐसे ही बाल खुले छोड़ के घूम रहे हैं, तो बाल धीरे धीरे सर से चले जाएंगे तो इसलिए तेल लगाना बहुत जरूरी है।
और हफ्ते में कुछ नहीं तो कम से कम एक बार तो आप अच्छे से तेल की मालिश सिर पे ज़रूर कीजिए और ब्राह्मी का ही तेल बनाइए घर में। और आशा है कि आपको ये तेल की रेमेडी पसंद आएगी, क्योंकि इसमें मैंने और भी काफ़ी तो नहीं, थोड़ी सी चीज़ें और भी ऐड की हैं ताकि बनाना मुश्किल ना हो, चीज़ें इजीली मिल ही जाएंगी आपको। वीडियो को देखिए ज़रूर और अगर अच्छा लगे तो पसंद ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे हाथ। तो चलिए फिर आगे देखते हैं कि ये वीडियो में मैंने तेल ये कैसे बनाया। तो ये है ब्राह्मी का पौधा और जो सक्यूलेंट फैमिली से है। ये क्रीपर होता है और छोटे छोटे गोल पत्ते होते हैं और इतनी लंबाई 6-7 इंच की हाइट तक के बढ़ते हैं और काफ़ी फैलते हैं और ये ज़्यादातर काफ़ी जो वेटलैंड्स हैं जहाँ पानी ज़्यादा होता है, वेटलैंड्स, वहाँ पर ये ज़्यादा होता है और दुनिया के काफ़ी देशों में ये पाया जाता है, भारत में भी ये, और साउथ और नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर इसकी ये बहुत आयात में मिलता है। और इसको साग के रूप में ये बाज़ार में भी मिलता है जहाँ पर इसकी खेती ज़्यादा है। और इसका प्रयोग इसको सुखाकर, पत्तियों को सुखाकर पाउडर के रूप में ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। लेकिन यहाँ मैंने आज पौधे को नर्सरी से लाकर उसको उगाया है, तो आज की इस रेमेडी में मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। तो काटने के लिए आपको जड़ से थोड़ा सा 1 इंच ऊपर कटिंग कर लेनी है और इसके बाद ये फिर से 1 महीने में उतनी हाइट का हो जाएगा। उगाना बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से उग जाता है और बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं है। और छाया में इसको रखिए, थोड़ी धूप आती हो और रोज़ पानी डालते रहिए तो ये इजीली उग जाता है। इसके औषधीय गुण बहुत है और इसका इंग्लिश में नाम है बैकोपा मोनेरी। और भी अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन हम इसका प्रचलित नाम ब्राह्मी है जो आयुर्वेद में इसका वर्णन है। तो ये मैंने धो लिया है और अब इसको मैं एक साफ़ कॉटन के कपड़े पर इनको फैला दूँगी और इसको धूप में ही सुखाना है। हल्की धूप हो और कवर करके रख दीजिए, बहुत तेज़ धूप नहीं, छाया ही हो, छाया में ही सुखाना, नहीं तो इसका रंग, जो पत्तियों का रंग है वो पीला हो जाएगा। और तो हम कोशिश करेंगे कि पत्तियों का रंग ना बिगड़े और वो हरी ही रहे। तो ऐसे छितरा के उनको सुखाने के लिए रखना है ताकि पत्तियों में जो मॉइस्चर है वो उड़ जाए और वो एक दूसरे से टच होके वो सड़े ना। तो इसको 1 हफ्ते में ये अच्छे से सूख जाती हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो शायद और 3-4 दिन में ही सूख जाएंगी। बरसात में आपको मुश्किल होगा, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप सर्दी या गर्मी के मौसम में ही इसको सुखा के रख लें। तो यहाँ पर मैंने ये सूख के, आप देख रहे हैं कि वो अच्छे से सूख गई हैं ब्राह्मी की पत्तियाँ। और मैंने लिया है हिबिस्कस के 2-4 फूल भी लिए हैं। अगर आप जब तेल बना ही रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा हिबिस्कस के गुण भी आ जाएंगे। तो गुड़हल का जो ये फूल है, ये 2 फूल मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, ड्राई तो किए थे लेकिन वो थोड़ा पीलापन लिए हुए हैं तो मैं उनको इस्तेमाल नहीं करूँगी। और बाकी 5-6 फूल मैंने इसमें तेल बनाने में मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो एक ये सूखा बॉटल ली है मैंने, जिसको अच्छे से धो के और अच्छे से साफ़ करके सुखा के उसमें हम ये
ब्राह्मी और हाइबिस्कस की पत्तियां डाल देंगे। उसको दबा दबा के नीचे तली में कर लीजिए, ताकि जब उस पर तेल जाए तो सारी पत्तियों पर अच्छे से तेल लग जाए। ब्राह्मी के गुण बहुत हैं और इसको बालों के लिए वरदान कहा जाता है। इसके इस्तेमाल से बालों में चमक आ जाती है, उनका गिरना झड़ना रुक जाता है, नई ग्रोथ होती है। और थोड़े से पत्तियां मैंने, जो पंखुड़ियां हैं वो मैंने मैरीगोल्ड की भी डाली हैं, क्योंकि मैरीगोल्ड मैंने सुखा के रखा हुआ था, तो सोचा कि चलो उसके भी थोड़े फ़ायदे इस तेल में हो जाएंगे। तो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं नारियल के तेल का। नारियल का तेल एक कैरियर ऑयल है और बेस ऑयल है, वो नारियल का तेल है। तो मैं करीब 20 ग्राम के करीब नारियल का तेल ले रही हूँ। मैं अभी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं बना रही, थोड़ी ही बना रही हूँ।
तो आज है दिन बालों में तेल लगाने का। तो अभी जो हमने एक अच्छा सा तेल बनाया था ब्राह्मी का, तो उसको आज मैं लगाऊंगी और ओवरनाइट रखूंगी सर पे, और उसके बाद कल सर धो लूंगी किसी भी माइल्ड शैम्पू से। तो उससे पहले बालों को थोड़ा सा कॉम कर लेते हैं, ताकि अगर कुछ बालों में अगर उलझे हुए बाल हैं तो उनको हम थोड़ा सुलझा लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरा वुडन कॉम है, और इससे अच्छी सी मसाज भी हो जाती है। इसको अच्छे से ऐसे आप हल्के हल्के स्ट्रोक्स में आप बालों को मसाज दे सकते हैं। तो ये भी मैं रोज इससे रात को कॉम करती हूँ अच्छे से, तो इससे अच्छी मसाज भी हो जाती है। कॉम जरूर करना चाहिए, चाहे रात में करें या आप दिन में, कम से कम दिन में 2 बार आपको अच्छे से बालों को कॉम करना चाहिए। तो ये तेल है ब्राह्मी का जो मैंने बनाया था, और आज उसी तेल को मैं सर पे लगाने वाली हूँ। तो लगाने का तरीका आपको बता चुकी हूँ हर बार जब भी मैं तेल लगाती हूँ, कि बालों की जड़ों में हमें तेल लगाना होता है, ताकि पहले जड़ों को अच्छे से मालिश करनी है, और उसके बाद हम उसको रूट्स तक ले जाएंगे, बालों की लेंथ तक लेके जाएंगे। मांग ऐसे निकालिए और हल्के हाथों से थोड़ा सा मसाज देते हुए हम तेल स्कैल्प पे लगाते हुए चलेंगे। मजा तो आता है तेल लगाने में, और कोई दूसरा लगा रहा हो तो क्या बात है। अच्छी सी नींद आ जाती है, और स्पेशली जब हम रात में तेल लगाते हैं तो नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। तो कोशिश कीजिए कि तेल जब भी आप सर में लगाएं उसे रात में ही लगाएं, और पूरी रात वो तेल सर पे रहेगा तो उसका फ़ायदा भी मिलता है। सिर्फ नहाने से 2 घंटे पहले, जब कोई आपको बहुत इमरजेंसी हो, टाइम ना मिला हो, तभी लगाइए। नहीं तो कोशिश कीजिए कि तेल सर में कम से कम 7-8 घंटे तो रहना चाहिए। और भी ज़्यादा रह जाएगा तो कोई बात नहीं, अच्छा ही होता है, लेकिन 7-8 घंटे का तेल ज़रूर सर में रहना चाहिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे भी अपने बालों को खींचती रहती हूँ जब भी तेल का मसाज करती हूँ, ताकि आप देखिए खींच के आपको बहुत अच्छा लगेगा। एकदम नींद आने लग जाती है। हल्के हल्के हाथों से अगर आप ऐसे बालों को खींचते हैं बहुत अच्छा लगता है। चाहे तो ये टेक्निक भी अपना सकते हैं।